नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रो डॉक्टर प्रणव कुमार शास्त्री आज आप सभी के समक्ष फिर रोज़ एक टॉपिक के लिए आता हूं। आज एक टॉपिक है कुंडली को लेकर के। कुंडली में कौन सा ग्रह क्या प्रभाव देता है। मैं हर रोज़ अब एक टॉपिक कुंडली के ऊपर होगा और एक ऐसा टॉपिक होगा कुंडली के ऊपर, एक एक ग्रह के ऊपर और एक एक घर के ऊपर होगा, क्योंकि कुंडली में 9 ग्रह है, यानी ग्रह 7 है, 2 छाया ग्रह है और 12 घर है। और इनमें कुछ ग्रह के 2-2 घर है, उनके क्या प्रभाव पड़ते हैं और किस तरह से कुंडली में क्या लाभ और क्या हानि होती है। कुंडली देखने से हम क्या क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते, ये सब विवरण आपको मैं बताने वाला हूं। आज बात करते हैं कुंडली को लेकर। कुंडली में लगन आज लगन की बात करेंगे। कुंडली में लगन किसका कारक, लगन का कारक और लगन का जो ग्रह है वो किस घर में बैठा है और कहां बैठा है और किसके साथ बैठा है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है कुंडली पर। व्यक्तित्व का प्रभाव कैसा रहेगा, कैसा देखा जाएगा, बात कर लेते हैं आज। अगर कुंडली है मेष लगन की, अगर कुंडली है मेष लगन की और मंगल लगन में ही बैठा हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो मेष लगन की कुंडली अगर है और मंगल लगन में बैठा है तो यह ध्यान रखना कि उस पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। लगन पर कौन कौन से ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, उस दृष्टि का प्रभाव भी आपको पड़ेगा। चाहे थोड़ा पड़े लेकिन प्रभाव पड़ेगा। लगन अपना प्रभाव रखेगा, लेकिन साथ में अगर दृष्टि पड़ेगी कुछ समय के लिए या कुछ सेकंड के लिए तो उस समय लगन का प्रभाव भी चेंज होगा। किस तरह से चेंज होगा, मान लेते हैं मेष लगन की कुंडली है, मंगल लगन में बैठा है और मंगल के ठीक सामने सप्तम भाव में शनि बैठा है या शुक्र बैठा है, कोई ऐसा ग्रह बैठा है जो शत्रु हो, तो मंगल का प्रभाव भी डगमगाता रहेगा, स्थिर नहीं होगा। क्योंकि जब भी शनि की दृष्टि पड़ेगी तो शनि नीच ग्रह पर दृष्टि मारेगा, नीच यानी नंबर 1 में नीच का। तो जब भी दृष्टि लगेगी, घूम फिर के जो भी दृष्टि लगेगी उसका प्रभाव पड़ेगा। और शुक्र अगर बैठा है और शुक्र दृष्टि मार रहा है लगन पे तो विवाहिक सुख में कमी लाएगा, क्योंकि ये हमारी कुंडली के साथ प्रभाव पड़ता है। हम बहुत बार देखते हैं कि कुछ लोग आए और अपनी कुंडली दिखा रहे हैं और वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले उनके क्वेश्चन ध्यान से सुनने हैं, फिर उसके बारे में उनको बताना। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपकी लगन की पकड़ मजबूत हो गई तो आप पूरी कुंडली का विवरण दे सकते हैं। अगर आपकी लगन की पकड़ बेकार है, लगन की पकड़ अच्छी नहीं कर पाए तो आप विवरण नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले लगन को पकड़ना है। जब लगन पकड़ लिया जाएगा तो फिर उसका प्रभाव उसी के अनुसार आप उसको जवाब दे सकते हैं। जैसे अभी मंगल की बात कर रहे थे कि मंगल अगर लगन में हो और मेष लगन की कुंडली हो तो लड़के हो या लड़की हो, चेहरा लाल होगा, लालीपन होगी चेहरे पे, सुंदरता आएगी,
लेकिन अगर शनि सप्तम भाव में है तो हल्की सी झलक सांवलेपन की भी आएगी। लेकिन मंगल लगन में है, मेष का है और शनि सप्तम में बैठा है अगर, तो हाइट अच्छी होगी, तो हाइट अच्छी होगी। और शुक्र भी बैठा है सप्तम में तो सुंदरता भी होगी। और शुक्र अगर मंगल के साथ ही आ जाए तो बहुत सुंदरता आएगी, नयन नक्श बहुत अच्छे होंगे। तो आप कुंडली के लगन से उस व्यक्ति के बारे में एक एक चीज बता सकते हैं। लगन का ग्रह जहां बैठा होता है उसका जिस तरह के ग्रह के साथ संबंध होता है ऐसा ही प्रभाव देता है। कुंडली जब देखते हैं तो आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, बस महज छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखकर आप कुंडली के बारे में बता सकते हैं। सटीक जानकारी के लिए तो बहुत बारीकी से आपको देखना होगा कि क्या क्या बारीकी से जानकारी दे सकते हैं आप और कैसे कैसे दे सकते हैं। कुंडली एक बहुत महत्व कारक होता है। जब हम किसी कुंडली देखते हैं तो आप ये सोचिए कि वो अपना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जानने आया है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए आपको ध्यान रखना होगा कि कैसे कैसे उपाय किए जाए और क्या निवारण और कौन सी महादशा और कौन सी अंतरदशा चल रही है। महादशा, अंतरदशा और प्रतंत्र दशा भी देखनी है और यह भी देखना है कि कालसर्प दोष या आदि कुंडली में मूल दोष या आदि कोई दोष तो नहीं है, क्योंकि उन दोषों का प्रभाव भी जरूर प्राप्त होता है। ग्रह के अनुसार ही कुंडली देखी जाएगी। कुंडली में बहुत सारे ऐसे योग बने होते हैं, प्रत्येक की कुंडली में किसी में गज केसरी योग होता है, किसी में लक्ष्मी गज केसरी योग होता है, किसी में राज गज केसरी योग होता है, लेकिन नहीं प्राप्त होता। तो आपने कभी उनका लगन चेक करा? कुछ लोग इसी भ्रम में जीते रहते हैं कि मेरी कुंडली में ये योग है। होता है, मैं ये नहीं कहता नहीं होता, होता है, लेकिन फल क्यों नहीं मिला कभी उसके बारे में जाना? क्योंकि हमारा लगन जो होता है, लगन की पकड़ अगर आपकी अच्छी है और लगन को आप मजबूत करते हैं तो लगन से ही बहुत सारे योग प्रबल हो जाते हैं। अब मान लेते हैं कि मंगल लगन में है, मेष लगन की कुंडली है और मंगल अगर छठे भाव में चला जाए तो छठे भाव में जाने के बाद क्या प्रभाव देगा, और मंगल आठवें भाव में आ जाए तो क्या प्रभाव देगा? कभी सोचा? कुंडली को देखना बहुत आसान है लेकिन उसका विवरण करना बहुत कठिन है। सही सटीक विवरण करना, जो भी ज्योतिष के पास जाते हैं भक्त, वो बहुत ही सोचकर समझकर जाते हैं कि मेरा यहाँ से भला होगा। आज का चलन चल रहा है टैरो का, आपने देखा होगा। लोग टैरो से ऐसे भविष्य बताते हैं, टैरो से लगे रहते हैं और टैरो के लिए लोग पागल हो रखे हैं। लोग एक चल रहा है नंबर लिखो हाथों पर। अरे नंबर लिखने से अरबपति बनते तो वो खुद ही ना अरबपति बन ले पहले। क्या नंबर लिखने से बनते तो खुद ही ना बन ले अरबपति? आज इतनी ज्योतिष शास्त्र निकाल दिए, इतने ज्योतिष शास्त्र हो गए कि लोग पागल हो गए। इसलिए कहा गया है कि भटको मत, वैदिक ज्योतिष ही सबसे बड़ी ज्योतिष है। वैदिक ज्योतिष से बड़ी कोई ज्योतिष नहीं है। वैदिक ज्योतिष एक ऐसी ज्योतिष है जो आपके पास प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ बताती है और सटीक बताती है। बहुत सारी चीज़ों में आपने देखा होगा कि आप ये नंबर लिख लो, आप ये नंबर चेंज कर दो, आप सिग्नेचर में ये कर दो, आप वो कर दो। कभी आपने देखा उसका कर्म कैसा है? और कर्म कहाँ से देखेंगे? कभी आपको जानकारी है कुंडली में कि कर्म कहाँ से देखे जाएंगे, आपके कैसे कर्म हैं? तो इन सब चीज़ों की विवरण जानिए आप एक अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं। आम लोगों को ऐसे पागल ना बनाओ।
मेरी यही सजेशन है, सटीक तरीके से कुंडली देखें। सबसे पहले तो अपना आचरण ठीक करें। आप लोगों के आचरण ही खराब है, किसी के बारे में क्या बताएंगे आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब, तम्बाकू, अय्याशी, इस तरह की चीज़ें करोगे तो कहाँ से आप ज्योतिष करेंगे। तो इन सब चीज़ों से दूर हो जाइए, शुद्ध खाना खाइए। कहते जैसा खाएंगे मन ऐसा, जैसा खाएंगे अन्न ऐसा होगा मन, जैसा पिएंगे पानी ऐसी होगी वाणी। कोई बंदा शराब पी करके और बोल रहा है वाणी से तो क्या बोलेगा वो, और कोई बंदा गंगा जल पीकर वाणी से बोल रहा है तो क्या बोलेगा। आप सोचो, दोनों में अंतर आएगा ना। इसलिए कहा गया है कि आप लोग, एक बहुत महान ज्योतिषाचार्य है, तो आप लोग जरा कुंडली जब देखते हैं तो उसका लगन जरूर पकड़ना। बात कर रहे थे लगन की। लगन जब हम देखते हैं, लगन का ग्रह जहां बैठा होगा उस जैसा प्रभाव आपको प्राप्त होगा। मंगल अगर लगन में है तो इंसान में दिल गुस्सा आएगा, गुस्सेल होगा। मंगल लगन में है तो सेना में जाएगा, अच्छे लेवल पे जाएगा। अगर अच्छा मंगल है, किसी की करूर दृष्टि नहीं हो तो, अगर दृष्टि है तो डाकू भी बन सकता है, क्योंकि साहसी और निडर बनाता है मंगल लगन का, और मेषी लगन हो तो इसलिए ध्यान रहे, बहुत सारी चीज़ों में ग्रहों का बहुत महत्व होता है। इसलिए ग्रहों के साथ खेल ना खेले, अच्छे से कुंडली देखे, अच्छे से कुंडली बनाए। मंगल लगन जब होता है तो मंगल का प्रभाव, मंगल जैसा ही प्रभाव आपको मिलेगा। और जब आप लगन पकड़ लगे, लगन देखने लग जाएंगे, लगन से कुंडली बताने लग जाएंगे, तो आप सटीक ज्योतिषाचार्य बन जाएंगे। क्योंकि लगन हमारी कुंडली में बहुत भूमिका निभाती है। लगन के साथ साथ महादशा, अंतरदशा, परतंत्र दशा क्या चल रही है, कुंडली में कौन सा योग बना, उसका क्या प्रभाव है, कौन से ग्रह की दृष्टि किस पर पड़ रही है, इनका बहुत प्रभाव है। लगन सबसे महत्व होता है। लगन के बाद आपके सारे कार्य होते हैं। लगन के बाद आप योग देखिए, कौन कौन से योग है। लगन के बाद आप ये देखिए कि कौन से ग्रह की दृष्टि लगन पर पड़ रही है, या लगन की दृष्टि किस पर पड़ रही है, कौन से ग्रह और कौन सा कारक बन रहा है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर कुंडली का विवरण कीजिए, अन्यथा कुंडली में बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और आप उपाय बताएंगे, निवारण बताएंगे, ठीक नहीं होगा तो बंदा कहेगा मुझे तो लाभ नहीं मिला। तो क्यों? क्योंकि आपने सटीक पकड़ नहीं पकड़ पाई। जब सटीक आप पकड़ लेंगे तो आपको जरूर लाभ प्राप्त होगा। आप देखना, ग्रह बहुत मायने रखता है। मंगल लगन में हो तो बहुत ही अच्छा निडर और साहसी होता है। मंगल लगन में होने से बहुत अच्छा राजनीति में भी जा सकता है। ग्रह के अनुसार होता है। इसलिए एक एक कुंडली में एक एक ग्रह, एक एक लगन पकड़ करके आप कुंडली देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से निर्णय पर पहुंच सकते हैं। नमस्कार, जय माता दी।